हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय विद्यासागर पर स्वागत है। आज जो हम क्लास 10th के एक्सरसाइज नंबर 2.2 मतलब द्विघात समीकरण को हल करेंगे। अब द्विघात समीकरण में जो है पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित द्विघात समीकरण के शून्यक ज्ञात कीजिए तथा शून्यक तथा गुणांकों में संबंध ज्ञात कीजिए। अब देखिए हम शून्यक और गुणांकों में संबंध को थोड़ा सा पहले पढ़ेंगे, उसके बाद से एक्सरसाइज के सवालों को हल करेंगे। अब देखिए द्विघात समीकरण का जो व्यापक सूत्र होता है, द्विघात समीकरण का व्यापक सूत्र होता है ax² प्लस bx प्लस c। यह द्विघात समीकरण का व्यापक सूत्र है ax² प्लस bx प्लस c। अब देखिए ये द्विघात समीकरण है, इसका मतलब x के मान 2 होंगे। अब x के मान 2 होंगे, क्या क्या हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। ax² प्लस bx प्लस c, यदि घात 2 है तो x के मान 2 होंगे, यदि घात 3 है तो x के मान 3 होंगे। अर्थात x के मान को हम मूल भी कहते हैं तथा x के मान को हम शून्य कहते हैं। तो हमारा प्रश्न संख्या एक्सरसाइज नंबर 2.2 के प्रश्न में कहा है कि शून्यकों तथा गुणांकों में संबंध ज्ञात कीजिए। हम जो है मान लेते हैं कि जो x का मान है उसी को हम शून्य कहेंगे, x का जो मान होता है उसी को शून्य कहते हैं। हमने मान लिया कि जो शून्यक है x के 2 मान होंगे, क्योंकि घात द्विघात समीकरण है इसलिए x के 2 मान होंगे। तो हमने मान लिया, माना शून्यक, मान लिया कि शून्यक जो है अल्फा कामा बीटा है। हमने मान लिया कि जो x के जो शून्यक है या x के जो मान है अल्फा कामा बीटा है। अब देखिए कुछ फार्मूले हैं, यदि शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है, इस बात को जो है फर्स्ट फार्मूला बनेगा शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल, देखिए शून्यकों का योगफल बराबर होता है, शून्यकों का योगफल बराबर होता है माइनस बी बाई ए। जो b है x का गुणांक है, जो b है x का गुणांक है, तो इसे लिख सकते हैं माइनस x का गुणांक बटा में x² का गुणांक। देखिए यहाँ पर शून्यकों का योगफल बराबर होता है माइनस बी बाई ए। अब माइनस बी क्या है, b जो है x का गुणांक है, बात समझ गया। तो x के गुणांक को हम b कहेंगे, लेकिन हमको माइनस में लेना है, मतलब x के गुणांक क्या है, b है, तो माइनस b, और x² का गुणांक क्या है, a है, तो ये माइनस b बाई ए होगा। तथा शून्यकों का ये योगफल है, फर्स्ट फार्मूला हो गया। सेकेंड फार्मूला बनता है शून्यकों का गुणनफल। देखिए शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है c बाई ए, और c जो है एक अचर पद है, c जो है अचर पद, तो यहाँ पर लिख देंगे अचर पद बटा में a क्या है, x² का गुणांक है, तो ये हो जाएगा x² का गुणांक। इस प्रकार हमारा शून्यक और गुणांकों में संबंध है। यही दो जो है शून्यकों तथा गुणांकों में संबंध है, इसी बात को जो है हमें दर्शाना है और इसी बात को जो है सिद्ध करना है प्रश्न संख्या 1 में। अब देखिए इसमें जो है थोड़ा सा लिखकर मैं दिखा देता हूँ। जैसे मैं 3x² प्लस 5x दे दिया प्लस 8 दे दिया। अब मैं कहूँ इस बात को कि शून्यकों का योगफल का बताओ फार्मूला। शून्यकों का योगफल क्या होता है, माइनस बी बाई ए होता है। इसमें b क्या है, x का गुणांक होता है, x का गुणांक क्या है जी 5, तो हो जाएगा -5, और x² का गुणांक क्या है 3 है। ये बताओ दूसरे नंबर हम जानते हैं कि शून्यकों का गुणनफल होता है, शून्यकों का गुणनफल अचर पद बटा में a, तो अचर पद बटा में a मतलब होता है x² का गुणांक, तो अचर पद इसमें क्या है 8 है ना, तो ये हो जाएगा 8, अचर पद बराबर c बटा में a होता है, और a हम जानते हैं a का मान क्या है, x² का गुणांक, x² का गुणांक क्या है 3 है, तो हो जाएगा 8/3। तो शून्यकों का योगफल होगा -5/3 और शून्यकों का गुणनफल होगा 8/3। इस बात को थोड़ा सा प्रूव भी करेंगे, एक्सरसाइज नंबर 2.2 के सवालों को हल करेंगे तो उसमें जो है हम प्रूव भी कर देंगे। बात समझ में आ गया। इसको जो है गुणनखंड करके हम अलग से शून्य ज्ञात करेंगे, क्योंकि हमें तो शून्य किसका मालूम नहीं है, तो शून्य ज्ञात करेंगे फैक्टर मेथड द्वारा। फर्स्ट पार्ट में मैंने फैक्टर मेथड पढ़ाया,
फैक्टर पढ़ाया, और फैक्टर में जो है इसको जो है कैसे फैक्टर करेंगे और कैसे x का मान ज्ञात करेंगे उसी को तो शून्यक कहते हैं। अब जो है प्रश्न अब संख्या 1 को स्टार्ट करते हैं और सर्वप्रथम इसका शून्यक ज्ञात करते हैं, उसके बाद से शून्यक तथा गुणांकों में संबंध को ज्ञात करेंगे। इससे पहले फर्स्ट पार्ट में पढ़ाया जा चुका है इसको फैक्टराइजेशन करने के लिए। ये बताओ -8 का ऐसा गुणनखंड करो कि जोड़ने पर क्या आना चाहिए, -2 आना चाहिए। क्या मैं 2 गुणे 4 लिख दूं तो कोई दिक्कत, 4 दूना के 8 न होगा, लेकिन ये बताओ -2 लाना है ना बीच वाले पद को, इसलिए बड़े वाले में क्या करेंगे, माइनस लगाएंगे। तो बड़े वाले में -4 गुणे 2 करेंगे तो -8 आ जाएगा, और इन दोनों को जोड़ दिया जाए, यदि मैं कहूँ कि -4 + 2 कर दिया जाए तो क्या -2 नहीं आएगा आराम से, क्योंकि विपरीत चिन्ह है तो घटेगा और माइनस वाला मान बड़ा है इसलिए माइनस चिन्ह को हम लिख देंगे। बात समझ आ गया। इसका मतलब ये जो हमने गुणनखंड किया है वो 100% क्या है, सही है। अब देखो लिखेंगे x², ये बता +2x ना हो, +2x -4x और -8 इक्वल टू क्या हो गया, 0। ये बता इन दोनों में क्या कॉमन है, x, तो x + 2 बचेगा। इन दोनों में क्या कॉमन है, -4, तो x + 2 बचेगा, 4 दूना के 8। बात समझ आ गया। x + 2 x + 2 एक समान है तो इसको एक कॉमन ले लेंगे, तो x + 2 को जब हम कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या, x - 4 इक्वल टू 0। अब हमने बताया था यदि x + 2 इक्वल टू हम 0 कर दूं तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, -2। x - 4 इक्वल टू मैं 0 कर दूं तो x बराबर कितना आ जाएगा, 4। इसमें कोई दिक्कत। हमने बताया है कि द्विघात समीकरण है इसलिए इसके शून्यक भी कितने होंगे, 2 होंगे। ये बताओ एक ये शून्यक है, ये भी शून्यक है, अर्थात यही इसी को हम कहेंगे मूल। ये मूल क्या है, -2 है, और मूल क्या है, 4 है। इसी को कहेंगे x का मान भी 2 ही है, -2 और 4। शून्यक भी 2 ही कहलाएंगे, -2 और 4, और मूल भी 2 ही कहलाएंगे, -2 और 4। मतलब इसी के 3 नाम है। एक तो पहला नाम x का मान ज्ञात कीजिए, एक ही बात हुआ। शून्यक ज्ञात कीजिए, एक ही बात हुआ। और मूल ज्ञात कीजिए, एक ही बात हुआ। बात समझ आ गया। अब जो है हम जो है ज्ञात करेंगे मूलों के मूल तथा गुणांकों में संबंध। बात समझ आ गया। अभी जो है क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन पूछा है। एक तो पहला क्वेश्चन पूछा है कि शून्यक ज्ञात कीजिए, तथा दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि शून्यकों तथा गुणांकों में संबंध ज्ञात कीजिए। बात समझ में आ गया। तो हम जो है ज्ञात करेंगे, और ज्ञात करेंगे तो हम जानते हैं कि मूलों का योगफल, मूलों का योगफल क्या होता है, बोल दो फार्मूला। मूलों का योगफल क्या होता है, फार्मूला -b/a होता है। और b क्या चीज है, x का गुणांक। ये होता है मूल क्या क्या निकले हैं, मूलों का योगफल कहूँ या शून्यकों का योगफल कहूँ। चलो मैंने मूल को कोष्टक में ले लेता हूँ, शून्यकों का योगफल। ठीक है, मूलों लिखो चाहे शून्यकों लिखो, बातें क्या हुआ। अब बताओ शून्यकों का योगफल क्या है, -2 है, प्लस क्या है जी, 4 है, और बराबर b का मान कितना है। b क्या चीज है, b x का गुणांक है ना। x का गुणांक है क्या, -2, तो x का गुणांक हो गया -2। और ये बताइए इससे पहले माइनस लगा हुआ है, हम माइनस को तो लिख देंगे। और b जो है x का गुणांक है, और x का गुणांक क्या है, -2 है। बस हो गया। और a क्या चीज है, x² का गुणांक। x² का गुणांक कुछ भी नहीं तो क्या है, 1 है। ये बताओ -2 और 4 करेंगे तो क्या आएगा, 2, और माइनस गुणे माइनस क्या आ जाएगा, 1 से भाग देंगे, कोई फर्क पड़ेगा। तो ये बताओ दोनों आ गया, LHS बराबर RHS। दूसरा क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है c/a। ये बताओ शून्यकों का गुणनफल, बताओ शून्य क्या है, -2 है, -2 गुणे, और दूसरा शून्य क्या है, 4 है। c अचर पद क्या है, -8, तो -8 हो गया। a का मान कितना है, 1, तो 1 हो गया। ये बताओ 4 दूना के 8, -8 बराबर -8। दिस प्रूव्ड। कोई दिक्कत। इस प्रकार जो है हमने शून्यक ज्ञात किया और शून्यक तथा गुणांकों में संबंध ज्ञात कर लिया। प्रश्न संख्या 2 है 4s² - 4s + 1 = 0। अब देखिए हम जो है सर्वप्रथम इस 4 का गुणा इसमें करेंगे, 4 एकम में 4, +4 आएगा। और +4 का ऐसा गुणनखंड करना है, गुणा तो करने पर +4 आना चाहिए, लेकिन इन दोनों को जोड़ा जाए तो -4 आना चाहिए।
तो -2 गुणे -2 कर दूँ तो कोई दिक्कत, -2 गुणे -2 माइनस गुणे माइनस प्लस और 2 दूनी के 4। लेकिन जब इन दोनों को यदि जोड़ने की बात आए तो जोड़ेंगे तो -2 ये भी -2, तो दोनों समान चिन्ह है तो जुटेगा और -4 बन जाएगा। बात समझ आ गया? इसका मतलब कि इसका गुणनखंड होगा -2 गुणे -2। अब देखो 4s² -2s प्लस 1 = 0। बात समझ आ गया? अब इन दोनों में देखना है कि क्या कॉमन है। 2 कॉमन है, 2 दोनों में है, 2 दूनी के 4, 2 एक में 2 और यस भी दोनों में है। इसका मतलब कि हम 2s जो है कॉमन ले लेंगे। जब 2s कॉमन लेंगे तो 2 दूनी के 4 2s बचेगा माइनस और 2s कॉमन लेंगे तो 1 बचेगा ना हो। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं तो -1 कॉमन लेंगे, क्योंकि यहाँ पर माइनस है तो -1 कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा 2s प्लस है तो क्या हो जाएगा -1 = 0। 2s - 1 2s - 1 एक कोष्टक में ले लेंगे तो बन जाएगा 2s - 1 एक कोष्टक में और दूसरे कोष्टक में बन जाएगा 2s - 1 = 0। बात समझ आ गया? जब इसको बराबर के 0 करेंगे तो 2s - 1 = 0 तो s = हो जाएगा 1/2, क्योंकि 1 है माइनस तो उधर जाएगा तो प्लस और 2 गुणा है तो उधर जाएगा तो भाग। ये बताओ इसको भी कर देंगे 2s - 1 = 0 तो 2s बराबर हो जाएगा माइनस है तो +1 हो जाएगा और गुणा है तो उधर जाएगा तो भाग, तो 1/2 हो जाएगा। बस समझेंगे? इन दोनों को एक ही तरीके से करेंगे, इसमें कोई दिक्कत। अब जो है दूसरा कंडीशन में हमें ये हल करना है कि शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध को ज्ञात करना है। बात समझ आ गया? तो ये बताओ सर्वप्रथम हम हल करेंगे शून्यकों का योगफल ना, और शून्यकों का योगफल हम जानते हैं क्या होता है। शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल का फार्मूला हम पढ़ चुके हैं, क्या होता है -b/a। शून्य कितना कितना है 1/2 प्लस 1/2 है तो 1/2 प्लस 1/2। कोई दिक्कत? माइनस है तो माइनस लगा देंगे। b क्या है? x का गुणांक, x या यस है तो यस का गुणांक हम देखेंगे। यस का गुणांक कितना है -4 तो लिख देंगे -4 अपान। ये बताओ यस स्क्वायर का गुणांक कितना है 4 है। ये बताइए 1/2 1/2 हर बराबर तो अंशों को जोड़ सकते हैं तो 2/2 हो जाएगा अब बराबर। ये बताओ माइनस गुणे माइनस +4 अब बटा में 4 4 एक कम में और 2 एक कम में अर्थात 1 = 1 आ गया। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत? अब जो हम निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। अब गुणनफल निकालेंगे। शून्यकों का गुणनफल क्या होगा? हम जानते हैं कि शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अचर पद बटा में x² का गुणांक, मतलब अचर पद c बटा में a। c का अचर पद कितना है 1 है। अब बता शून्य कितने हैं 1/2 है गुणे 1/2। कोई दिक्कत? अचर पद कितना है 1 है, a का मान कितना है 4 है। 1 गुणे 1 एकम में 1 बटा में 2 दूनी के 4 बराबर 1/4 दिस प्रूव्ड। कोई दिक्कत? ये हो गया प्रश्न संख्या पहले का। ये दूसरे नंबर है 6x² - 3x -3 -7x = 0। अब देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है 6x² - 3 -7x = 0। इसको थोड़ा सा सजातीय पद में लिख दो। 6x² - 7x - 3 = 0। अब देखिए 18 -18 का ऐसा गुणनखंड कीजिए कि गुणा करने पर तो -18 आना चाहिए, लेकिन जोड़ दिया जाए तो -7 आना चाहिए। 9 गुणे 2 कर दूँ तो कोई दिक्कत? ये बताइए -7 लाना है, इसलिए इसका मतलब बड़े वाले में माइनस लगाएंगे। -9 गुणे 2 -18 आएगा, लेकिन -9 में जब 2 जोड़ेंगे तो घट जाएगा तो -7 बचेगा। समझ आ गया? तो इसका मतलब कि 6x² - 9x प्लस 2x - 3 = क्या हो जाएगा 0। इसमें कोई दिक्कत? इन दोनों में देखो क्या कॉमन है, 3 कॉमन है। 3 दूना के 6 3 तिहाई 9, x भी है तो x भी है तो 3x हम कॉमन लेंगे तो 3 दूना के 6 2x बचेगा और 3 तिहाई 9 3 बचेगा, क्योंकि x है तो x तो ले लिए कॉमन। बात समझ आ गया? इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं तो +1 कॉमन लेंगे तो 2x - 3 जो कहते हुए उतार देंगे बराबर 0। कोई दिक्कत?
ये बताओ, ये 2x माइनस 3 2x माइनस 3 एक कोष्टक में ले लेंगे तो 2x माइनस 3 एक कोष्टक में और दूसरे कोष्टक में बन जाएगा 3x प्लस 1। कोई दिक्कत जी? अब देखो, यदि हम 2x माइनस 3 इक्वल टू मैं 0 करता हूँ तो 2x बराबर आ जाएगा 3 और 2 गुणा में है तो उस पर जाएगा तो क्या बन जाएगा भाग, तो 3 हो जाएगा 2। यदि हम 3x प्लस 1 इक्वल टू 0 करता हूँ तो 3x इक्वल टू आ जाएगा 1, तो x बराबर क्या आ जाएगा 1/3। कोई दिक्कत? हाँ सॉरी, ये जो है प्लस में है तो उस पर जाएगा तो माइनस में बनेगा, तो -1/3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो दूसरे नंबर पर हम लिखेंगे शून्यकों का योग। शून्यकों का योग हम जानते हैं क्या फार्मूला होता है, -b/a। तो शून्यकों का योग, शून्य क्या क्या है, 3/2 है ना, 3/2 और प्लस 1/3, माइनस में है तो माइनस में लिखेंगे -1/3। अब बराबर माइनस b, x का गुणांक क्या है, -7 है तो -7 लिख दूंगा, -7। a अचर पद, a को जो कहते हैं x स्क्वायर का गुणांक, x स्क्वायर का गुणांक क्या है 6 है। अब देखिए ये 3/2 माइनस 1/3 हो जाएगा इक्वल टू प्लस 7/6, क्योंकि माइनस गुणे माइनस क्या हो जाएगा प्लस, अब प्लस गुणे माइनस क्या हो जाएगा माइनस। अब हर बराबर करना है, जोड़ना है, 3 तिहाई 9 और 2 एकम में 2 और 3 दूना के 6 बराबर 7/6। ये भी आ गया 7/6 बराबर 7/6। कोई दिक्कत? बात समझ आ गया? शून्यकों तथा गुणांकों में संबंध मिल गया। दूसरा जो है हम लोग जानते हैं कि शून्यकों का गुणनफल, और शून्यकों का गुणनफल अच्छे तरीके से जानते हैं, c/a होता है, c/a। शून्यकों का गुणनफल क्या है, 3/2 है इंटू -1/3 है। अचर पद इसमें कितना है, -3 है, और x स्क्वायर गुणांक कितना है 6 है। देखिए 3 एकम में 3 कैंसिल आउट हो जाएगा तो ऊपर बचेगा -1/2। और देखिए इधर भी कैंसिल होगा, 3 एकम में 3 3 दूना के 6 -1/2। बात समझ गए? LHS बराबर RHS। ये प्रश्न संख्या 1 का 3rd नंबर जो है कम्प्लीटली हल हो गया। प्लस प्लस है, शांत रहो। प्रश्न संख्या 1 का चौथा क्वेश्चन है 4u² प्लस 8u इक्वल टू 0। अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, पहला नंबर तो 4 कॉमन है, दूसरा नंबर u भी कॉमन है। इसका मतलब कि 4u कॉमन है, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 2u है, एक u निकाल दिए तो एक u बचेगा, और 4 दूना के 8 2 बचेगा, एक ही u था एक u निकाल दिए तो खत्म ही हो गया, इक्वल टू 0। अब देखिए 2 गुणनखंड हो गया, 2 मान निकलेगा, 4u इक्वल टू हम कर दूँ 0 तो u बराबर क्या आ जाएगा 0/4, अर्थात u बराबर कितना आ जाएगा 0। एक आ गया मान मुझे। अब दूसरा मान निकालेंगे, u प्लस 2 इक्वल टू मैं कर दूँ 0 तो u बराबर बताओ क्या आ जाएगा -2। इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब शून्यकों का योग बराबर होता है -b/a, और शून्यकों का योगफल हम निकाल चुके हैं 0 और प्लस जोड़ना है -2 को, और माइनस b का मान कितना है, u का गुणांक कितना है 8, और u स्क्वायर का गुणांक 4। अब बताओ इसको करेंगे तो 0 प्लस गुणे माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और 4 दूना के 8 हो जाएगा -2, और -2 बराबर -2। इसमें कोई दिक्कत? शून्यकों का गुणनफल ये बताओ 0 गुणे -2, अचर पद इसमें कुछ है नहीं, तो अचर पद को हम 0 कर देंगे। a का मान कितना है 4, तो 4 कर देंगे, 0 बराबर कितना आ जाएगा 0। दिस प्रूव्ड। कोई दिक्कत? पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा शेयर करें। यदि वीडियो में कहीं भी दिक्कत हो तो कमेंट जरूर करें।